जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आया हूँ आपके सामने करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। और मेरे दोस्तों, आज हम इस क्लास में 50 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और साथ में वन लाइनर भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह कौन है मेरे दोस्तों? नाओमी कावासे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दूसरे का आंसर होगा मेरे दोस्तों सौरभ घोषाल। किसने जीता मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप? सौरभ घोषाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर तीसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो मेरे दोस्तों 634 बिलियन डॉलर था। कितना था? 634 बिलियन डॉलर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया? भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया मेरे दोस्तों? तो फोर्थ का डी है, कोटक महिंद्रा बैंक ने मेरे दोस्तों वीर नाम से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया। अगला देखिए प्रश्न मेरे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? बिग बैश लीग के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों, कौन से साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं मेरे दोस्तों? तो 5 का आंसर होगा मेरे दोस्तों ए, उन्मुक्त चंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? 11वीं महारत्न कंपनी बन गई है मेरे दोस्तों। कौन सी है? छठे का सी, पीएफसी। ठीक है, पीएफसी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह दोस्तों कहाँ किया गया मेरे दोस्तों? जयपुर में। नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देशों का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है मेरे दोस्तों? तो चंडीगढ़ में। कहाँ पर मेरे दोस्तों? चंडीगढ़ में। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया मेरे दोस्तों? तो 9 का डी, ए और बी दोनों, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों, अगर हम देखें कि जैसे शांति कब मिलती है मेरे दोस्तों, अगर हम इसकी ट्रिक बनाएं तो देखिए शांति जब मिलती है जब कोई आदमी मर जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मारिया रेसा में भी मर वर्ड छुपा हुआ है। अगर आप देखें मारिया रेसा में भी मर वर्ड छुपा हुआ है और दिमित्री मुराटोव में भी मर वर्ड छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि शांति किसे मिलेगी? जो मर जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अवशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल में किस अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वह की गई है मेरे दोस्तों 10 का सी, सुजलम अभियान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया मेरे दोस्तों? तो 11 का डी, उत्तराखंड में। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 छात्रों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया मेरे दोस्तों, ये बताना है। तो 12 का बी, IIT बॉम्बे ने। ठीक है, भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? IIT बॉम्बे द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
स्ट्रीट वेंडर्स की डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो मेरे दोस्तों 13 का डी होगा, ए तथा बी दोनों आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान, ठीक है, ये चलाया गया स्ट्रीट वेंडर्स की डिजिटल भुगतान हेतु, ठीक है, मंच उपलब्ध कराने के लिए। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है मेरे दोस्तों? तो वह कहाँ शुरू किया है मेरे दोस्तों, बताना है। तो वह शुरू किया है मेरे दोस्तों, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो 14 का आंसर होगा मेरे दोस्तों सी, सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किए हैं? तो मेरे दोस्तों कितने किए हैं? 7। कितने? 7, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। प्राण पोर्टल किसका है मेरे दोस्तों? किससे संबंधित है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो 16 का आंसर होगा मेरे दोस्तों सी, वायु प्रदूषण के नियमन से, ठीक है, प्राण पोर्टल। अगला देखिए क्वेश्चन, बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे को कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है? तो मेरे दोस्तों 17 का आंसर होगा 2000 किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले कवच जो सुरक्षा प्रणाली है 2000 किलोमीटर तक लगाई जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ठीक है, कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है मेरे दोस्तों? 18 का सी, इंग्लैंड बन गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, फ्रांस व ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे दोस्तों 19 का आंसर होगा डी, ब्रिटेन में, ठीक है। पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ पर? इंग्लैंड में। अगले क्वेश्चन की ओर, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो झुरोंग किसका रोवर है मेरे दोस्तों, बताना है। चीन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकान नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो जिरकान जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो किस देश की है मेरे दोस्तों? तो वह है रूस की, जिरकान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 22वां क्वेश्चन, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो मेरे दोस्तों 22 का सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक, 23 का सी, लुधियाना। कहाँ पर मेरे दोस्तों? लुधियाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? कुल उत्पादन पूछा है अनाज का। तो मेरे दोस्तों 24 का आंसर होगा बी, 282.9 मिलियन टन, 282.9 मिलियन टन 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो मेरे दोस्तों 25 का बी, लेह में स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 26 का आंसर होगा मेरे दोस्तों ए, लक्षद्वीप। देखिए मेरे दोस्तों, लक्षद्वीप
जो है अगर ये पूछे कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से दोनों में से कौन है, तो लक्षद्वीप है। ठीक है। और अगर बात करें मेरे दोस्तों केवल कौन सा प्रदेश है प्रतिशत के मामले में, तो मिजोरम है। ठीक है, प्रतिशत के मामले में मिजोरम है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के मामले में वनावरण में मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया? अजय वारियर किसके बीच होता है मेरे दोस्तों? 27 का सी, ब्रिटेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 की बात चल रही है। बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों? तो 28 का आंसर होगा मेरे दोस्तों बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की? तो बताना है मेरे दोस्तों। 29 का क्या होगा? सी, 60 किलोमीटर। कितनी परियोजनाएं? 8 रोपवे परियोजनाएं। ठीक है, इसमें कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर रोपवे बनेगी। केंद्रीय बजट, अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से कोई भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? ठीक है, तो मेरे दोस्तों 30 का सी, 30% कर लिया जाएगा। ठीक है, चाहे वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर, ठीक है, 30% कर लिया जाएगा। अगला देखिए, श्रम आंदोलन क्वेश्चन। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? ठीक है, तो 31 का आंसर होगा मेरे दोस्तों सी, केरल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो 32 का आंसर होगा मेरे दोस्तों ए, फ्रांस। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 33 का मेरे दोस्तों ए, लखनऊ में। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में। अगला क्वेश्चन। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? सागर अन्वेषिका का जलावतरण। तो 34 का आंसर होगा मेरे दोस्तों सी, चेन्नई बंदरगाह पर। कहाँ पर? चेन्नई बंदरगाह पर। अगला प्रश्न। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? ठीक, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो 35 का आंसर होगा मेरे दोस्तों डी, लुईस हैमिल्टन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, इसे क्या नाम दिया गया? तो 36 का सी, लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटे 2022 आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच लेमिटे 2022? तो मेरे दोस्तों 37 का आंसर होगा ए, सेशेल्स के मध्य। ठीक है, लेमिटे किसके मध्य? भारत और सेशेल्स। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो 38 का बी आंसर होगा, कर्नाटक सरकार ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधन बांध। तो 39 का सी, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना पर। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की
घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो 40 का आंसर होगा मेरे दोस्तों बी, 2023 तक। ठीक है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? विंटर गेम का मेरे दोस्तों, ठीक है, तो 41 का बी, गुलमर्ग में, गुलमर्ग कश्मीर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो 42 का ए, राजस्थान में पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो 43 का सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? चैलेंज 1 उपग्रह जिसने रूस ने लॉन्च किया है जिसे, तो 44 का भी ट्यूनीशिया का है। चैलेंज 1 उपग्रह क्या है? ट्यूनीशिया का है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो 45 का क्या होगा आंसर मेरे दोस्तों? सी। देखिए, सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत किस में है? मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में, फिर मणिपुर में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। ठीक है, ये अवरोही क्रम है, यानी घटता हुआ क्रम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो 46 का आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 47 का सी, शिक्षा से। E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? रासायनिक हथियार निषेध संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? तो 48 का आंसर होगा मेरे दोस्तों बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। रासायनिक हथियार निषेध संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो 49 का आंसर मेरे दोस्तों होगा सी, इंडोनेशिया की थी ये पनडुब्बी KRI नांगला। ठीक है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? ठीक है, तो विश्व पुस्तक राजधानी 2021 कौन है? तिब्लिसी, जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ हमने 50 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब हम वन लाइनर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके 50 प्रश्न में से कितने सही हुए उसका आंसर हमें आप दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने क्वेश्चन सही हुए। और मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, वन लाइनर, देखिए 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत नौसेना को सौंप दिया। उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत। मूल बुनकरों के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना किस प्रदेश की है मेरे दोस्तों? स्वर्ण वीर नारी योजना असम की है। किसकी है? असम की है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 कहाँ हुआ मेरे दोस्तों? जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 असम में हुआ। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। असम के दीन हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर मिले हैं। दीन हसाओ जिले में असम के। ठीक है, अगला पॉइंट, असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कवि
नीलमणि फुकन को। देखिए अगला है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? असम में। नदियों में जो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप है नदियों के लिए, ठीक है, वो किसने लॉन्च किया? असम ने। असमिया कवि नीलमणि फुकन को क्या मिला है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन। पर्यटन संजीवनी योजना किसकी है मेरे दोस्तों? असम की है। सैटेलाइट फोन से कनेक्ट नेशनल पार्क कौन सा है मेरे दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। चीतों को लाने के लिए समझौता किस देश से हुआ है मेरे दोस्तों? नामीबिया से। किससे हुआ है? नामीबिया से, ठीक। चलिए मेरे दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए मेरे दोस्तों क्या है। देखिए चीते जो नामीबिया से आएंगे मध्य प्रदेश के कुन्नूर राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश का कुन्नूर राष्ट्रीय उद्यान। किताब बियॉन्ड द मिस्टी विल की लेखिका कौन है? बियॉन्ड द मिस्टी विल आराधना चौधरी लेखक हैं इसकी, बियॉन्ड द मिस्टी विल की। देखिए अगला पॉइंट, नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी कौन है? वह कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद। कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किस टेलीकॉम कंपनी ने देश के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया? एयरटेल ने किया। किसने? एयरटेल ने। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग करने में शीर्ष स्थान किसका है मेरे दोस्तों? तमिलनाडु का। स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग करने में। और दूसरा स्थान मेरे दोस्तों यूपी का है। अजय परिदा का निधन हुआ है मेरे दोस्तों। अजय परिदा का, ये कौन थे? वैज्ञानिक थे अजय परिदा। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ हुई मेरे दोस्तों? जर्मनी में। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई? जर्मनी में। भारतीय नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण किसने जारी किया? नीति आयोग ने। अगले पॉइंट की ओर, भारत व किस देश के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ हुआ है? तो यूएई के साथ। भारत व यूएई के साथ। चलिए मेरे दोस्तों अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर। सिंगापुर कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। और भारत कौन से नंबर पर है? 87 नंबर पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से कार्य योजना तैयार की? तो नमस्ते योजना है मेरे दोस्तों। किसकी है? केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से कार्य योजना तैयार की? नमस्ते नाम से, ठीक। अगर हम नमस्ते की फुल फॉर्म जाने तो क्या है मेरे दोस्तों? देखिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। क्या है मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्तों नमस्ते योजना की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। डेनियन अवार्ड 2022 केपी कुमारन को मिला मलयालम फिल्म के लिए। केपी कुमारन को मिला है मलयालम फिल्म के लिए। किस देश की प्रधानमंत्री मारिया ड्रैगी ने इस्तीफा दिया है? तो इटली की प्रधानमंत्री मारिया ड्रैगी ने इस्तीफा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को मिला है। 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? रामदरस मिश्रा को, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए शेख मोहम्मद सबा उल सलेमू प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? कुवैत के। शेख मोहम्मद सबा उल सलेमू। यायर लैपिड प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? इजराइल के। यायर लैपिड कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल के।
गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति। यायर लैपिड प्रधानमंत्री इजराइल के। जोस रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं। आगे बढ़ते हैं, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, एलिजाबेथ बोर्न। और मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं, मार्कोस जूनियर। ठीक है, देखिए मानव यात्री ड्रोन है, मानव यात्री ड्रोन। वरुणा का अनावरण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, मानव यात्री ड्रोन। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? मोहन सुब्रमण्यम दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर बने हैं। हाल ही में भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया? बिहार के साथ। इसके साथ बिहार के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? भारत को। कुल पदक कितने जीते हैं मेरे दोस्तों? 15 जीते हैं, और द्वितीय स्थान दक्षिण कोरिया को मिला है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? संजय अग्रवाल हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, भारत व किस देश के बीच न्यायिक सहयोग के लिए समझौता हुआ? मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किसकी है मेरे दोस्तों? मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड की है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ की है? उत्तराखंड की है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता? कौशिक राजशेखर ने। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता? कौशिक राजशेखर ने। हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने काला सागर से अनाज के निर्यात की अनुमति देने, ठीक है, अनाज के निर्यात की अनुमति देने अनाज की अनुमति देने के लिए UN समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो रूस ने। देखिए, हाल ही में इसरो ने वुमेन्स स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु में। कहाँ पर किया मेरे दोस्तों? बेंगलुरु में। वुमेन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता किया? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणवर्धन 15वें प्रधानमंत्री बने श्रीलंका के। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं किसने शुरू की हैं? SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलाइट के साथ करार किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने डेलाइट के साथ करार किया है। UAE ने गोल्डन वीज़ा दिया किसको? कमल हसन को। UAE ने गोल्डन वीज़ा कैसे दिया है? कमल हसन को। बुरहानपुर मध्य प्रदेश देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। ठीक है, हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया बुरहानपुर। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। हाल ही में 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले नागरिकों की शीर्ष पसंद का देश कौन सा है? अमेरिका। आयकर दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 24 जुलाई को। एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया गया? UAE में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों से ने जीता? यूक्रेन के नागरिकों ने जीता। ठीक है, डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता? यूक्रेन के। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड CEO कौन है? नकुल जैन। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड CEO कौन है? नकुल जैन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एशिया अंडर 20
कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? ओमान में। एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में। प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग आयोजन कहाँ होगा? प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दी? असम ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारत में किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ? जापान के बीच। निर्मन त्वरक कार्यक्रम कहाँ का है? आईआईटी कानपुर का निर्मन त्वरक कार्यक्रम। किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 मंजूरी दी? पर्यटन नीति 2021 को मंजूरी दी झारखंड ने। एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया कौन से देश में? अमेरिका में। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने? सौगात गुप्ता। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने? सौगात गुप्ता। यशवंत खरे का निधन हो गया, वो कौन थे? लेखक थे मेरे दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वोडाफोन इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? अक्षय मुंद्रा बने हैं। वसीफा नाजरीन K2 को फतेह करा है इन्होंने, और बांग्लादेश की पहली महिला बन गई हैं वसीफा नाजरीन, जिन्होंने K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं, चोटी है मेरे दोस्तों, उसको फतेह किया है, हिमालय की एक। ठीक है। करुणा जैन संन्यास लिया है। करुणा जैन ने किससे संबंधित थे? क्रिकेट से। फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? फार्मूला 1 रेसर है मेरे दोस्तों ये। ठीक है, रेसिंग से संबंधित है ये फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टप्पन ने। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। WHO के अनुसार 2021 में भारत को विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिले हैं। कितने? 87 अरब डॉलर। किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 इकाई शुरू की जाएंगी? गुजरात में। ठीक है, काकरापार कहाँ है? गुजरात में। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 2022 स्विस ओपन किसने जीता? कैस्पर रूड। कहाँ के हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं ये, नॉर्वे के। ठीक है, कैस्पर रूड ने स्विस ओपन 2022। भारत अफ्रीका साझेदारी पर 17वां CII एक्जिम बैंक सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत अफ्रीका साझेदारी पर 17वां CII एक्जिम बैंक सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मेरे दोस्तों। पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की। स्मार्ट ई बीट प्रणाली किसने शुरू की पुलिस के लिए? हरियाणा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? इंदरमित गिल। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड पुस्तक किसकी है? दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, ये पुस्तक किसकी है? फैसल फारूकी की है। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा? क्रिएट फॉर इंडिया अभियान साई के द्वारा। ठीक है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिला जलवायु परिवर्तन मिशन कहाँ का है मेरे दोस्तों? जिला जलवायु परिवर्तन मिशन किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। ठीक है, बजराम बेगज अल्बानिया के राष्ट्रपति बने। बजराम बेगज। अमर शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा स्थापित होगी भोपाल में। कहाँ पर स्थापित होगी? भोपाल में। ADB ने सुरक्षित पेयजल के लिए किसके साथ समझौता किया? हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया। सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, कहाँ पर है? जापान में। सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है? जापान में विस्फोट हुआ है। ADB ने सुरक्षित पेयजल के लिए किसके साथ समझौता किया? हिमाचल प्रदेश के साथ। आगे देखिए, स्वर स्मार्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। मनोज मुकुंद नरवणे को भारत तथा अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया। कौन? मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तंजानिया में परिसर
स्थापना की योजना किसकी है? आईआईटी मद्रास की। एक अपना परिसर स्थापित करना चाहता है तंजानिया में, आईआईटी मद्रास। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के लोगों में कौन सा जानवर है? जो लोगो होता है मेरे दोस्तों, उसमें कौन सा जानवर है गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल में? शेर है वहाँ पर, ठीक है। लोगों में क्या है? शेर। 2025 में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा मेरे दोस्तों। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी भारत करेगा। उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता करने वाला राज्य क्या है? त्रिपुरा। सुशोभन उपाध्याय का निधन हो गया। वो कौन थे मेरे दोस्तों? एक डॉक्टर थे, सुशोभन उपाध्याय। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया गया है मेरे दोस्तों? जुलाई में 5। करिकिल पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, देखिए करिकिल पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, ये 3 हैं जो तमिलनाडु के हैं, ठीक है। करिकिल पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, ये तमिलनाडु के हैं 3, ठीक है। रामसर स्थल। और पाला आर्द्रभूमि कहाँ की है? मिजोरम की है। और साक्ष्य सागर कहाँ का है? एमपी का। और कुल रामसर स्थल कितने हुए जुलाई तक मेरे दोस्तों? 54। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ हुई है मेरे दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ हुई है? राजस्थान में। सर्व महिला सहकारी बैंक। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है मेरे दोस्तों? मास्टर कार्ड बना है। 44वां चेस ओलंपियाड की शुरुआत कहाँ हुई मेरे दोस्तों? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। महाबलीपुरम तमिलनाडु में। बाल रक्षा मोबाइल ऐप सर्वानंद सोनोवाल ने जारी किया मेरे दोस्तों। बाल रक्षा मोबाइल ऐप कौन है? ये आयुष मंत्री हैं। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा है? 7.4%, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ठीक है, ने कितनी रखा है? 7.4% 2023 के लिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज गुस्ताव मैक्यून फ्रांस के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज गुस्ताव मैक्यून है, फ्रांस के। दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान है दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट में, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, ठीक है। अगला पॉइंट, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला लिया? रूस ने। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया? नीरज चोपड़ा के साथ। फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? रवि शास्त्री हैं मेरे दोस्तों, फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर। गरुण एयरोस्पेस ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी, गरुण एयरोस्पेस के। नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ट्रम्बल का क्या हो गया मेरे दोस्तों? डेविड ट्रम्बल का निधन हो गया। ये कहाँ के थे? निधन हो गया, आयरलैंड के थे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के ध्वजवाहक कौन हैं? मनप्रीत सिंह और PV सिंधु ध्वजवाहक हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? न्यूजीलैंड है। भारत का कौन सा स्थान है? 3रा जुलाई में, ठीक है। दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड की शुरुआत किसमें की? संगीत में। देखिए दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड की शुरुआत हुई है किस क्षेत्र से? संगीत से। अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया। कौन थे? लेखक थे। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ हुआ कहाँ का है? गुजरात का। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ हुआ कहाँ पर? गुजरात में, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इंग्लैंड में लीसेस्ट क्रिकेट ग्राउंड का नई नाम किस खिलाड़ी के नाम पर हो गया? लीसेस्ट क्रिकेट ग्राउंड, तो ये सुनील गावस्कर के नाम पर होगा। भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तक का विमोचन किया किसने? अनुराग ठाकुर ने। कौन है ये? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर बनी है, फाल्गुनी नायर बनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है? फाल्गुनी नायर। पहले नंबर पर रोशनी नाडर।
भारत की सबसे अमीर महिला। हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? वोलोडिमिर जेलेंस्की को। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका। भारत को कौन सा स्थान मिला? 33वां। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट किसका है? आंध्र प्रदेश का है मेरे दोस्तों, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। फार्मूला 1 रेस से संन्यास किसने लिया? सेबेस्टियन वेट्टल ने। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने जुलाई 2022 में सदस्यता किस किस को दी है मेरे दोस्तों? 3 देश है, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, आइवरी कोस्ट। बोनालू महोत्सव कहाँ का है मेरे दोस्तों? तेलंगाना का। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ की है मेरे दोस्तों? तमिलनाडु की। बोनालू महोत्सव तेलंगाना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु। 300 वर्षों बाद लुलू रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है। ये कहाँ पर है? अंगोला में। ठीक है, अंगोला में मिला है मेरे दोस्तों बूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा, अंगोला में। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू की, गुजरात पहला राज्य बना है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति की शुरुआत करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वार्षिक रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को मिला? औरंग नेशनल पार्क असम का है। दूसरा वार्षिक रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को मिला? औरंग नेशनल पार्क असम। किस बैंक ने पटना में पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया? बंधन बैंक ने करेंसी चेस्ट। किस राज्य का खेल विभाग 29 अगस्त को खेड़ा मेला आयोजित करेगा? खेड़ा मेला आयोजित करेगा पंजाब का। ठीक है, खेड़ा मेला आयोजित कौन करेगा? पंजाब का। इसी के साथ मेरे दोस्तों मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।